जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मनोज गोला का, और ये लिखते हैं कि गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ बैठते हैं, इनका क्या संबंध है? लक्ष्मी जी इनकी पत्नी भी नहीं है, फिर भी ये क्यों बैठते हैं साथ में? तो दोस्तों, देखते हैं। बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है श्रीमान मनोज गोला जी ने। तो देखिए, मैं इनके इस प्रश्न का उत्तर खोजता हूं। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र हैं, फिर ये माता लक्ष्मी के पास क्यों बैठते हैं, जबकि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की भार्या है, जगत माता है लक्ष्मी। तो देखिए दोस्तों, ये हम बताते हैं कि ये क्यों बैठते हैं, कि इसके पीछे क्या कारण है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया है। और अहंकार किस बात का था? कि संसार में हर कोई व्यक्ति लक्ष्मी को पाने के लिए लालायित रहता है, हर कोई लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है और उसको पाने के लिए व्याकुल रहता है। उसके बिना उसकी सभी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, आपको अहंकार है वो ठीक है कि हर कोई इस संसार में तुम्हें प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, लेकिन आप अभी अपूर्ण हैं, आप पूर्ण नहीं हो सकती। लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्यों कहते हो, मैं पूर्ण क्यों नहीं हूं और पूर्ण कब होंगी? इस पर भगवान कहने लगे कि जो माता जब तक संतान को जन्म नहीं देती, उसकी कोई संतान नहीं होती, तब तक वह माता का कर्तव्य पूरा नहीं होता, वह पूर्ण नहीं मानी जाती। इस बात को सुन के लक्ष्मी कहने लगी, मैं क्या करूं और इस कलंक को मैं मेरे माथे से कैसे हटाऊं? तो उस कलंक को हटाने के लिए मां पार्वती के पास में लक्ष्मी जी गई और कहने लगी कि हे बहन पार्वती, क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। तुम्हारे दो पुत्र हैं, तुम एक पुत्र मुझे दे दो। पार्वती कहने लगी कि मैं क्यों दे दूं, कि बहन मेरे तो कोई संतान है नहीं, लेकिन मेरा बांझ नाम तो नहीं मिटेगा फिर भी, परंतु मैं एक दत्तक पुत्र के रूप में आपका एक पुत्र लेना चाहती हूं। उस स्थान पर गणेश जी भी बैठे हुए थे। गणेश जी कहने लगे, मां क्या दिक्कत आ रही है, मुझे दे दो ना, मैं हूं ना। लेकिन मां पार्वती ने मना कर दिया। इस बात से मां लक्ष्मी दुखी होती हैं। काफी मन्नत करने के बाद भगवान गणेश कहने लगे कि मुझे मां लक्ष्मी ने मांगा है, इसलिए मैं आज से ये घोषणा करता हूं कि मैं उनका दत्तक पुत्र हूं, और मां लक्ष्मी के लिए भी एक वरदान देता हूं कि उनके से एक मुझ जैसा ही पुत्र होगा, जिसका नाम मां लक्ष्मी रखेंगी। दोस्तों,
भगवान गणेश के इस वरदान से मां लक्ष्मी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम एक वीर था। होने की कहानी अलग तरह से है कि किस तरह से जन्म हुआ उनका, परंतु गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह भी कहा कि मैं मां लक्ष्मी के साथ ही अब दत्तक पुत्र हूं, हमेशा बैठूंगा। और जो भी व्यक्ति मां लक्ष्मी के साथ साथ मेरी पूजा करेगा, मैं हमेशा उस घर पर कृपा बनाए रखूंगा। जो व्यक्ति मेरे साथ मां लक्ष्मी की पूजा नहीं करेगा, उस घर से लक्ष्मी चली जाएगी। इस प्रकार का वरदान भगवान गणेश ने दिया और भगवान गणेश दत्तक पुत्र बन गए और मां लक्ष्मी के दाहिने बगल में हमेशा बैठते हैं। दोस्तों, दाहिने बगल में ही क्यों बैठते हैं? दोस्तों, ये उचित बात है कि भगवान गणेश की मूर्ति आप देख लेना, हमेशा मां लक्ष्मी के दाहिने बगल में ही मिलेगी। उसका कारण यही है, यदि कोई उल्टे साइड में रख देता है भगवान गणेश की मूर्ति को तो उल्टा हो जाता है। इस कारण से हमेशा सीधे साइड में ही रखते हैं मां लक्ष्मी के में, और भगवान गणेश उस घर पर प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश ने यह वरदान यही सोच के दिया था। दोस्तों, ये कथा आपको प्रमाण के रूप में विष्णु पुराण में एवं शिव पुराण में भी मिल जाएगी। यदि आप ये कथा पढ़ना चाहते हैं तो आप इन पुराणों को पढ़िए। तो दोस्तों, मैं समझता हूं श्रीमान मनोज गोला जी, आपको ये पता चल गया होगा कि भगवान गणेश मां लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी तो रिद्धि सिद्धि हैं, मां लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की भार्या हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। और इसी वरदान के कारण मां लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाएं आपको एक साथ दिखाई देंगी। दीपावली पूजन पर भी गणेश जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके पीछे ये वरदान ही है जो गणेश जी ने कहा था। इस कारण से हम मां लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की प्रतिमा देखते हैं और बैठे देखते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।